लोगों के दिलों में मोहब्बतें आई हैं ना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मशहूर तो उस जमाने में भी था, उस जमाने में भी लोग इसी तरह से जो भीड़ लगाते थे, इस में जैसे मैंने बताया कि फूलों की बारिश करते थे, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो उल्टा डरता हूं इन चीजों से आज। उस जमाने में तो तकब्बुर आता था, घमंड आता था, सीना चौड़ा हो जाता था और तन कर चलते थे। आज तो जो है वो डर कर चलते हैं कि या अल्लाह, ये कहीं मेरा इम्तिहान तो नहीं है, अल्लाह मेरे लिए कोई फितना तो नहीं है, अल्लाह मेरे कोई परेशानी का सबब तो नहीं है, तू मेरी हिफाजत फरमा। मैं डरता हूं आज ये लोगों की मोहब्बतों को देखकर। तो ये मोहब्बतें डाला किसने? ये अल्लाह की जात है, ये अल्लाह की जात है जिसके दिल में चाहे मोहब्बत डाल देते हैं, जिसके दिल में चाहे नफरत डाल देते हैं। कहीं मोहब्बतें डाल देते हैं, कहीं नफरतें डाल देते हैं। फरमाते कि जब बंदा तौबा करता है, सच्ची तौबा करता है, अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर ले, इतने गुनाह कर ले कि तेरे गुनाह आसमान तक पहुंचे। आसमान इतनी दूरी पर है दोस्तों। साइंसदान कहते हैं कि एक हवाई जहाज या एक रॉकेट रोशनी की रफ्तार से भेजा जाए, रोशनी की रफ्तार, लाइट स्पीड, द फास्टेस्ट स्पीड इन दिस वर्ल्ड, सबसे तेज रफ्तार रोशनी की रफ्तार है। 1 सेकंड में 3 लाख माइल जाती है। इतनी रफ्तार से अगर एक रॉकेट आसमान की तरफ भेजा जाए और वो रॉकेट 100 करोड़ साल तक, यानी कि 1 अरब साल तक चलता रहे, तब भी पहले आसमान पर नहीं पहुंच सकता। ये साइंसदानों की तहकीक है, कुरान और हदीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। साइंसदान जिनको आज हम बहुत बड़ा मानते हैं और उनकी बातों पर यकीन पहले करते हैं, उनकी तहकीक है। और अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर ले, इतने गुनाह कर ले कि तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए। कैसे? आसमान तक पहुंच जाने का क्या मतलब? कि गुनाहों की तय लगा दी। एक गुनाह किया, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, जैसे हम कपड़ों की तय लगाते हैं ना अपने कबर्ड के अंदर, वैसे गुनाहों की तय लगा दी। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक इस तरह से इतने गुनाह कर के तेरे, मैं तो कहता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाला आखिरी इंसान, मर्द औरत सब मिल जाएं और यहाँ तक कि जिन्नात भी मिल जाए और मिलकर गुनाह करना शुरू करे, तब भी इतने गुनाह नहीं कर सकते कि आसमान तक पहुंच जाए। भाई मैं गुजारिश करूंगा कि उठ कर ना जाए। मैं सच कहता हूं मेरी तबीयत इतनी खराब थी और मैं, देखिए भाई बैठ जाइए, मेहरबानी करके बैठ जाइए। मैं ज्यादा बात करने की ताकत मेरे अंदर भी नहीं है, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है बेंगलोर। 3 घंटे का फ्लाइट था, फिर 5 घंटे तो एयरपोर्ट से यहां तक आने लग गए। पूरी रात मैं सोया नहीं हूं, लेकिन हमारे अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, आरिफ हुसैन साहब ने एक मोहब्बत पैदा हो गई इनसे, इनका नाम मेरे नाम से मिलता है, मेरे हम नाम है, और मुझे फ़ोन करके बताया यहाँ के अहवाल और यहाँ के हालात, तो मेरा दिल जो है वो बिल्कुल रोने लगा। मैंने कहा कि बस ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो अब मैं बात कर रहा हूँ और आप कोई उठ के चला जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। कितने वक्त से आप लोग बैठे, अल्लाह आप लोग की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। कितने घंटों से बैठे आप, अब थोड़ी सी बात इंशाल्लाह करके दुआ करा देंगे और जो तकाजे आपके सामने लाएंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप समझोगे उन तकाजों को और आप अल्लाह के लिए मदद करोगे। मैं तो भिखारी बन करके आया हूँ आपके यहाँ पर भाई, हाँ झोली फैलाने के लिए आया हूँ कि डाल दो भाई हमारे दामन में कुछ। मेरे लिए नहीं, मेरी ज़ात के लिए नहीं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के मदरसे के लिए, अल्लाह की मस्जिदों के लिए, बस इसके लिए। तो आप चले जाओगे तो मैं किसको बात करूंगा? तो बैठोगे इंशाअल्लाह। और देखो मैं बयान तकरीर मुझे नहीं आते, तो माशाअल्लाह उलमा इकराम का, मुफ्तियान इनका काम है,
ये हजरात जो बैठे मेरे दाएं बाएं, ये इनका काम है, ये इनमें माहिर है, इन्होंने इसी को सीखा है और इनकी कुर्बानियां हैं। 7-8 साल मदरसों में देते हैं ये, तब जाकर के ये आलिम बनते। हम तो जालिम है भाई, अल्लाह के रास्ते में चलते फिरता मदरसा, दावत और तबलीग की मेहनत में चल चल के जो बड़ों से सुना है, सीखा है, वो उसको दोहरा रहे। मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, छुट्टी उसे न मिली जिसने सबक याद किया। गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, ठोकर ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ा दिया। और खुश हो रही थी जिसको बुझा कर वो आंधियां, अल्लाह ने उसी चिराग को फिर से जला दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सब बैठेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप लोग के जोश और खरोश को देख के मेरे अंदर भी एक हिम्मत अफजाई आई, एक हौसला मिला मुझे। तो इंशाअल्लाह बात करेंगे आप लोगों से। इतना अच्छा, इतना प्यारा मजमा, इतने पुरसुकून मजमा मैंने नहीं देखा कहीं। किस अंदाज में, किस मोहब्बत से बैठे हुए, अल्लाह बेइंतहा उसकी बारगाह में कबूल फरमाए। भाई आपकी कुर्बानी मामूली कुर्बानी नहीं, अपना सब काम धंधा छोड़ के, नींद को, आराम को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के यहाँ के बैठे हुए। ये तो अल्लाह ने बिठाया, अल्लाह ने भेजा। मेरी यहाँ आने की हिम्मत और ताकत और औकात नहीं थी। अरे मेरे भाई, हम तो जो है मस्जिदों में जूते चप्पल रखते हैं ना, वहां बैठने के काबिल नहीं थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुना भाई बता रहे हैं, इससे ज्यादा तादाद मसूरात की, वो प्यासी है बेचारी है, मेरी माँ बहने प्यासी है, उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं। कौन बताएगा दीन? जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। कहते हैं कि दीन जो है मर्द के जरिए से दहलीज पे आता है, और दहलीज के अंदर जो आता है वो औरत के जरिए से आता है। अब मर्द दीन लेकर दहलीज तक पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर कहां से दीन आएगा? दीन तो उल्टा धक्के खा रहा है हमारी जिंदगियों से, हमारे घरों से, हमारी शादी ब्याहों से, हमारे कारोबार से धक्के खा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया दीन आज हमारी जिंदगियों से धक्के खा रहा है। तो मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह पाक कहता है कि बंदे इतने गुनाह कर, इतने गुनाह करके तेरे आसमान तक पहुंच जाए, फिर कह देना या अल्लाह सुम्मस्तगफरतनी। अल्लाह कहता है गफरतु लका वला उबाली, में सारे माफ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा गफूर रहीम है। अपने कलाम में एक जगह कहता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरुर रहीम। जिसने सच्चे दिल से तौबा की, इल्ला मन ताबा, मफहूम बयान कर रहा हूं भाई, सच्चे दिल से तौबा की, ईमान लाया, ईमान वाली जिंदगी बसर की, सालेह अमाल किए, हम उसके गुनाहों को सिर्फ माफ नहीं करेंगे बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। ये अल्लाह कह रहा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को बताया, सहाबा बैठे हुए थे, जैसे आप लोग बैठे हुए ना, ये सहाबा बैठे हुए थे। मजलिस खत्म हो गई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा सहाबा से कि तुम सब में मेरी नेकियां ज्यादा है, तुम सब में मेरी नेकियां ज्यादा है। ये बात सहाबा को गरां गुजरी, बुरी लगी। कहने लगे कि आप कैसे कह सकते हो ये बात? ये तो अल्लाह ही जानता है किसकी नेकियां ज्यादा है और किसकी कम है। ये तो अल्लाह ही जानता है किसकी नेकियां ज्यादा है और किसकी कम है। कहने लगे तुमने नहीं सुना, आका ने क्या फरमाया कि अल्लाह पाक गुनाहों को नेकियों में मुबद्दल कर देता है, सय्यात को हसनात से मुबद्दल कर देता है। अरे मेरे गुनाह भी तो तुमसे ज्यादा थे। बात समझ में आ रही भाई? अरे बोलो ना। तो मैं तो कोई आलिम नहीं हूं भाई, मुझे बयान नहीं आता है। मैं कह रहा हूं ना, ये तो मुज़ाकरा है, मुज़ाकरा। एक कहना सुनना है, एक समझाना है। हमारे बड़े कहते हैं
कि अल्लाह के रास्ते में निकल करके इतना समझाओ, इतना समझाओ, इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जाए। इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जाए, और मौत से पहले अगर समझ में आ गया तो सौदा सस्ता है। एक छोटा बच्चा रहता है, जाता है अपनी अब्बू के पास, अब्बू अब्बू मेरा सबक सुनो ना। अब्बू कहते बेटे मेरा ऑफिस का बहुत काम है, बहुत लोड है ऑफिस में, बहुत जो हमारा जो सीनियर है वो बहुत परेशान किया हुआ है, तू जा अम्मी को सुना, मुझे कंप्लीट करना है मेरा काम। बच्चा है, मासूम है, छोटा, 4-5 साल का, 6 साल का। अम्मी के पास जाता है, अम्मी अम्मी मेरा सबक सुनो ना। अम्मी कहती नहीं बेटा इतने काम पड़े हुए, अभी खाना कंप्लीट नहीं हुआ, खाना पकाना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, फला फला, तू जा बाजी को सुना। बाजी उससे थोड़ी बड़ी रहती है, बाजी बाजी मेरा सबक सुनो ना। बाजी कहती है मेरे स्कूल का होमवर्क ही कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे मेरा काम है, तू अपना जा एक काम कर, वो बकरी को सुना। अब बकरी उधर घास खाती रहती, बकरी घास खा रही। ये गुस्से में आता, अब्बू ने नहीं सुना, अम्मी ने नहीं सुनी, बाजी ने नहीं सुना, बकरी को ही सुनाता। अब वहां जाता है तो देख रहा था बकरी अपने घास खाने में मसरूफ है। गुस्से में उसका कान पकड़ता है, कान पकड़ के कहता है सुन मेरा सबक, अली बा ता सा। अब शुरू करता है सबक सुनाना, कान छोड़ता है, पूछता है समझ में आया? अब बकरी का कान छोड़ने तो बकरी क्या करती है? ऐसी करती ना, बकरी का कान छोड़ेंगे तो बकरी ऐसे करती, नहीं समझ में आया, फिर उसका कान पकड़ता है, फिर कहता अली बा ता सा, फिर पूछता समझ में आया, फिर कान छोड़ता, कहती तीसरी मर्तबा यूं ही करता है, फिर पूछता समझ में आया, बकरी फिर कान झटकती नहीं, कहता है जा तेरी समझ में नहीं आया, मेरी तो समझ में आ गया। तेरी समझ में नहीं आया तो बड़े कहते हैं कि समझाओ, इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जावे। क्या समझाओ? अल्लाह के रास्ते में निकल करके अल्लाह के रास्ते की धूल को चाटो, अल्लाह के रास्ते में निकल कर दर दर की ठोकरें खाओ, दर दर, घर घर, फर फर, गली कूचा, मोहल्ला, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर, मुल्क मुल्क जाओ और जाके कहोगे एक अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। यह ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत है। और दूसरी बात ये समझाओ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में 100% कामयाबी है, गैरों के तरीकों में और रस्म और रिवाज में 100% नाकामी है। लेकिन ये कौन करेगा? जिसके दिल में ये जज्बा होगा कि मैं गुनहगार हूं, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैंने दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में खुल्लम खुल्ला अल्लाह के हुक्म अदुलिया की है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ करके जिंदगी बसर की है, सरासर अल्लाह की नाफरमानी की है। जब बंदा ये सोचेगा, ये एहसास करेगा, जिसको रिग्रेट होगा, जिसको महसूस होगा, वही तौबा करेगा और वही अल्लाह के रास्ते में निकलेगा। हम कितने बड़े नाफरमान हैं? हमने कभी सोचा है कि हम कितने बड़े नाफरमान हैं अल्लाह के? सोचना तो दूर की बात मेरे दोस्तों, हमने नाफरमानी को कोई गुनाह ही नहीं समझा है। आज हर कोई एक दूसरे की नाफरमानी कर रहा है, हर छोटा अपने बड़ों की नाफरमानी में लगा हुआ है, बीवी अपने शौहर की नाफरमानी कर रही है, बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, छोटे अपने बड़ों की नाफरमानी कर रहे हैं, नौकर अपने मालिक की नाफरमानी कर रहा है। हर कोई नाफरमानी में लगा हुआ है, लेकिन इसको कोई गुनाह ही नहीं समझता है। मैं आपको बताता हूँ नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। मुझे आप बतलाएं, आसमानी दुनिया में सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ? कोई बताएगा? अरे बोलो ना, क्या हुआ आसमानी दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह?
नहीं है कोई? कोई किसी को नहीं पता? ठीक है, मैं बता देता हूं। आसमानी दुनिया में सबसे पहला गुनाह जो हुआ है वो नाफरमानी हुई है दोस्तों। अज़ाज़ील, इब्लीस, शैतान, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। मैं तो आंख से बना हुआ हूं, ये तो मिट्टी से बना हुआ है, मैं तो आलिम हूं, मैं तो फला हूं, मैं तो फला हूं, मैं तो चुनी हूं, चुना हूं। ये तकब्बुर आया, तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर के ज़ंदान लानत गिरफ्तार कर, उसको उसके तकब्बुर ने उसको लानत की जंजीरों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। रांदे दरगाह हो गया, अल्लाह ने उसे दुनिया में उठा करके फेंक दिया, शैतान बना दिया। एक जमाने में वो जिन्नातों में से था, फरिश्तों को सबक देता था, बहुत बड़ा आलिम था, जानने वाला था, लेकिन अल्लाह को नहीं पहचान सका। वो ये नहीं समझ सका कि सजदे का हुक्म जो अल्लाह ने दिया है वो सजदा आदम अलैहिस्सलाम को नहीं है, वो सजदा अल्लाह के अम्र को है, अल्लाह के हुक्म को है। वो समझ नहीं सका। तो पहला गुनाह जो आसमानी दुनिया में हुआ वो जिना नहीं हुआ, वो कत्ल नहीं हुआ, वो शराब नहीं पिया, जुआ नहीं खेला, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, चोरी नहीं की। उसने जो किया सबसे पहला गुनाह वो नाफरमानी की। फिर दूसरा गुनाह क्या हुआ आसमानी दुनिया में? बताया कोई? अरे बोलो ना। दूसरा गुनाह जो आसमानी दुनिया में हुआ वो भी नाफरमानी हो गई। आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई, लग़ज़िश हो गई, एक गलती हो गई, एक मिस्टेक हो गई। अल्लाह ने कहा था कि वो पेड़ वो सजर के पास नहीं जाना, वो फल नहीं खाना, चले गए और खा लिया। वो शैतान ने बहकाया, खा लिया। तो दूसरा गुनाह भी क्या हुआ? नाफरमानी हो गई। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, अम्मा हवा को, शैतान को, तीनों को जमीन पे उतार दिया, दुनिया में भेज दिया अल्लाह ने, जाओ। फिर जब जमीन पे आए तो जमीनी दुनिया पे सबसे पहला गुनाह क्या हुआ? ये बताया कोई? जमीनी दुनिया पे पहला गुनाह जो हुआ है वो भी नाफरमानी हुई है। काबिल ने अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, नहीं माना अपने वालिद की बात को, अपनी मन मर्जी किया। फिर दूसरा गुनाह जो सरदर्द हुआ जमीनी दुनिया पे वो कत्ल हुआ कि भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। तो नाफरमानी हम कितनी कर रहे हैं अल्लाह पाक की। हमें कभी एहसास होता है कि हम इस बात पर तौबा कर लें, अपने रब्बे ज़ुल जलाल से हम माफी मांगे, अपने रब्बे करीम से हम माफी मांगे, गफूर रहीम आका और परवरदिगार से हम तौबा करें और अपनी जिंदगी के रुख को बदलें। अल्लाह तो ऐसे बाहें फैलाए बैठा है दोस्तों, जैसे एक माँ अपने बेटे के इंतजार में निगाहें दरवाजे पे लगा कर बैठी हुई होती है कि अभी मेरा बेटा आएगा और मैं उसको खाना परोसूंगी और मैं उसका अहल और अहवाल लूंगी और फिर मैं मेरे बेटे के साथ में जो है अपने सुकून से सो जाऊंगी। अल्लाह पाक वैसे अपने बंदों के इंतजार में, तौबा के इंतजार में, जमीन कहती है अल्लाह ये इतना गुनाह करता है, ये इतने तेरे हुक्म अदूलियां करता है, इतनी नाफरमानी करता है, अल्लाह तू कह दे तो मैं, जमीन कहती है मैं फट जाऊं और इसको अपने अंदर संभालूं, आसमान कहता है मैं इस पर टूट पड़ूं, पहाड़ कहते हैं कि अल्लाह हम इसको रेजा रेजा कर दें, आप हुक्म दें। हम बेजार हो गए हैं इस हमारे गुनाह से। अल्लाह ताला ये सारी अल्लाह की मखलूक हमारे गुनाहों से बेजार है, हमारी नाफरमानियों से बेजार है। लेकिन अल्लाह कहता है कि तुम्हारे बंदे, तुमने पैदा किया है। नहीं अल्लाह तेरे बंदे, तूने पैदा किया, बस फिर छोड़ दो, मैं इनकी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। तौबा करने के लिए अल्लाह पाक तो जर्रा बराबर भी अगर कोई एहसास कर ले और अल्लाह से तौबा करे, तौबा मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा, अल्लाह मैं नहीं करूंगा अब ये काम, गलती हो गई,
तो अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह तो जर्रा नवाज है, बंदे की एक छोटी अदा पसंद आ जाए, छोटी बात पसंद आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मेरी कौम के अंदर सबसे ज्यादा गुनहगार कौन है, तू बता दे, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है वो सबसे बड़ा गुनहगार मेरी कौम के अंदर। तो अल्लाह ने कहा, सुबह में जब पहला आदमी, पहला इंसान तुम्हारे सामने से गुजरेगा, समझ लेना कि वही है सबसे बड़ा गुनहगार। तो सुबह में इंतजार करते हैं, जैसे सूरज निकलता है, एक बंदा शहर में दाखिल होता है और उसके कंधे के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है और वो चला जा रहा है। देखते हैं कि ये है सबसे बड़ा गुनहगार। अल्लाह कहता है कि हाँ, ये सबसे बड़ा गुनहगार, मैं इसके गुनाहों से बेजार हूं, मुझे इस पे बहुत नाराजगी है, ये बहुत बड़ा जालिम और बहुत बड़ा गुनहगार है। फिर वो बंदा चला जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम, अच्छा अल्लाह, ये बता के मेरी कौम के अंदर जो है सबसे नेक इंसान जिससे तू मोहब्बत करता है वो कौन है? बोले ठीक है, जब शाम होगी, मगरिब हो ही जाएगी, तो ये जो है, जो बंदा तुम्हारे सामने से गुजरेगा देख लेना। तो इंतजार करते हैं, मगरिब होती है, देखते तो वही बंदा सामने से गुजर रहा है और वो बच्चा कांधे पे बैठा हुआ है। अल्लाह, मैंने तुझसे कहा कि नेक बंदा जिससे तू मोहब्बत करता है, तेरा वली, तो कहा कि हाँ, यही जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, यही मेरा वली है। परेशान हो जाते मूसा अलैहिस्सलाम, क्या माजरा है? अल्लाह, ये क्या बात है? अल्लाह पाक फरमाते, जब यहां से निकला और रास्ते में जा रहा था तो इसके मासूम बच्चे ने से पूछा, अब्बा दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? तो इसने कहा कि पहाड़ है। फिर इस बच्चे ने पूछा, अब्बा इससे बड़ा क्या है? तो कहा कि आसमान है। फिर बच्चे ने पूछा, अब्बा इससे बड़ा क्या है? तो कहा कि तेरे बाप के गुनाह है। फिर बच्चे ने पूछा, अब्बा आपके गुनाह से बड़ा क्या है? तो कहा तेरे अल्लाह, हमारे अल्लाह की रहमत है। ये बात अल्लाह को पसंद आ गई। अल्लाह ने वहीं उसकी मग़फ़िरत कर दी और अल्लाह उसको अपना महबूब बना दिया। अरे हम तो दिल में अगर तौबा कर लेना तो अल्लाह उसको भी सुनता है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का ही वाक़िया है कि कहत साली हो गई, सूखा आ गया, सारे मवेशी, सारे जानवर, इंसान मरने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह बारिश बरसा दे। ये कैसा कहत है, कैसा सूखा है कि सब लोग जो है वो हलाक हो रहे हैं, अल्लाह रहम कर। अल्लाह ने फरमाया, मूसा अपने सारे कौम वालों को एक मैदान में इकट्ठा करो, मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान सबको ले लो, सारे मवेशियों को ले लो और जो है फिर मुझसे दुआ करो, मैं दुआ कबूल करूंगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको इकट्ठा कर लिया और जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा इस मजमे के अंदर एक ऐसा बंदा है जिससे मैं बहुत नाराज हूँ, जिससे मैं बहुत गुस्सा हूँ, जिससे मैं बहुत बेजार हूँ, उसको कहो कि इस मजमे से निकल जाए। अगर वो इस मजमे में रहेगा तो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करूंगा, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, ऐलान किया, भाई अल्लाह यूं फरमा रहा है कि इस मजमे के अंदर एक बंदा जिससे अल्लाह बड़ा बेजार है, बड़ा उसके गुनाहों से नाराज है, गोया वो इस मजमे से निकल जाए। अगर वो इस मजमे में रहेगा तो अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। अब उस बंदे ने सुना ये बात, अब दिल ही दिल में उसने अल्लाह से कहा, है अल्लाह मैं तो गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, सियाकार हूँ, तू तो गफूर रहीम है, तू तो गफ्फार है, तू तो सत्तार है। अल्लाह अगर मैं इस मजमे से निकलूंगा तो सारे लोग मुझे जान जाएंगे, मेरा गुनाह सादिर हो जाएगा, मेरे गुनाह पे पर से पर्दा हट जाएगा। अल्लाह तू मेरी लाज रख ले, मैं तौबा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी कोई तेरी नाफरमानी और गुनाह नहीं करूँ। बस जैसे ही उसने दिल में ये कहा, अल्लाह ने बारिश बरसा दी, मूसलाधार जोरदार बारिश बरसी। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान, ए अल्लाह तूने कहा था कि जब तक इस मजमे में बंदा रहेगा, वो गुनहगार बंदा रहेगा, तू बारिश नहीं बरसाएगा। अल्लाह इस मजमे में से तो कोई नहीं निकला, ए अल्लाह तूने बारिश बरसा दी, क्या माजरा है, क्या मामला है, अल्लाह बता दे। अल्लाह ने कहा है, मूसा उसने मुझसे सुलह कर ली, उसने तौबा कर ली और मैंने उसे माफ कर दिया, और माफ करके मैंने जो इसको अपना वली, अपना दोस्त बना लिया। अब मैंने जो है बारिश बरसा दी।
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह बता, ये तो बता कि कौन है वो, कौन है वो। अल्लाह ने कहा जब गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था, हमने नहीं बताया, अब तो वो मेरा दोस्त, मेरा वली बन गया है, मेरा प्यारा बन गया है, अब मैं कैसे उसका नाम बता सकता हूं। तो ऐसा सत्तार है जो सत्तारी का मामला करता है, हमारे गुनाहों के ऊपर सत्तार का पर्दा डाल रखा है। अगर अल्लाह हमारे गुनाहों को खोल देना, सगा भाई भी बाजू में ना बैठे। हर आदमी गुनहगार है भाई। इसके लिए कहते हैं कि रात को तहज्जुद में उठ करके तौबा करें, क्योंकि रात की तौबा मकबूल होती है। रात के बज रहे हो 2, लोग रह रहे हो सो, और आप रह रहे हो रो। रात के 2 बजे 2 रकात 2 आंसू, फिर होगी दुआ कबूल। ये होगी दुआ कबूल। अल्लाह से अपना नाता जोड़े, और अल्लाह से नाता और रिश्ता जोड़ने के लिए सबसे पहली सीढ़ी वो तौबा है दोस्तों। जो हो गया हो गया, जो गुजर गया गुजर गया। हाँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बंदा था, अजीब गुनाह करा उसने। अल्लाह वालों से सुनी हुई बात है, जब मुर्दे को दफन करके लोग चले जाते तो वो आता, कब्र खोलता, मुर्दे का कफन निकालता। ये काम किया करता था। एक दफा एक नौजवान खूबसूरत लड़की को जो है वो दफन करके लोग चले गए। ये आया, इसने कफन निकाला, नजर निगाह उस लड़की पर पड़ी, नियत में खोट पैदा हुआ और उसने अपना मुंह काला करा। मुर्दे के साथ, मुर्दा जनाजे के साथ, एक मैयत के साथ उसने अपना मुंह काला कर लिया। मुंह तो काला कर लिया, लेकिन ये बात उसको अंदर खाने लगी कि मैंने ये कौन सा गुनाह कर दिया। पहले ही मैं गुनाह कर रहा था, मुर्दों के कफन निकाल के बेच रहा था, वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे ये क्या खता, ये गुनाह क्या हो गया, क्या मैंने सरजद कर दिया। परेशान होकर के आया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, आकर के मुलाकात की और सारा वाकया बतलाया कि मेरे से ऐसा गुनाह हो गया, अब मैं क्या करूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत जलाली थे, बहुत गुस्से वाले थे, बहुत गुस्सा आया, खून खोलने लग गया कि क्या करूं, इसको यहीं कत्ल कर दूं। लेकिन सब्र किया और लेकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा करके सारा वाकया बतलाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे ने ये गुनाह किया, क्या किया जाए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? रहमतुल लिल आलमीन है। तैफ में जब अल्लाह के नबी को पत्थरों से मारा गया, लहू लोहान कर दिया गया, आपकी जूते मुबारक खून से रंगीन हो गए, फरिश्ते आ गए, आकर के अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आप कह दें हम तैफ वालों को इन 2 पहाड़ों के दरमियान कुचल दे, या जो सजा आप तजवीज करें। दुआ दी, नहीं मैं इनको हलाक करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा हूं। मैं दुआ करता अल्लाह इनमें से नहीं तो इनकी औलादों में से हिदायत याफ्ता पैदा फरमा। ऐसे हालात में कि जिसमें अधर से खून की लड़ियां बह रही है, पत्थर खा खा के बेहाल हो गए, लेकिन उस हाल में भी दुआ कर रहे अपनी उम्मत के लिए। वैसे रसूल, वैसे नबी को उस बंदे के उस गुनाह पर इतना जलाल और इतना गुस्सा आया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है शहर से निकाल दो, इसको मेरी निगाह से निकाल दो, इसको फौरन यहां से लेकर चले जाओ, जिला वतन कर दो। तो उस बंदे को ले जाकर के जिला वतन कर दिया गया। अब ये बंदा जंगल में चला गया, जंगल में जाकर के रोने लगा, आसमान पर निगाह उठाई, ए अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। भूखा प्यासा 40 दिन गुजर गए, मौत के करीब पहुंच गया, निगाह उठा करके कहने लगा अल्लाह बस तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके अर्ज किया, सलाम किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह ने पूछा है कि बंदे आपके हैं, इनको आपने पैदा किया, इनको आपने बनाया कि हमने?
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के बंदे अल्लाह ने पैदा किया है। फिर पूछा इनको रोजी आप देते हैं या अल्लाह देता है? कहा कि बेशक अल्लाह देता है। फिर पूछा बंदों की मगफिरत अल्लाह करेगा या आप करोगे? कहा बेशक अल्लाह बंदों की मगफिरत करेगा और मेरी मगफिरत भी अल्लाह करेगा। फिर अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह का बंदा एक फला बंदा जंगल में 40 रोज से रो रहा है, फौरन जाओ और उसको लेकर के आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला भी साथ में थे, दौड़े और जाकर देखा तो ये वही बंदा था। अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, उसको लेकर आए, उसको ईमान में दाखिल किए, सहाबा बन गए, सहाबी के अंदर शामिल हो गए। मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह की जात गफूरुर रहीम है। हम तौबा कर लें, अपनी जिंदगी को बदल दें, नियत कर लें, अल्लाह के रास्ते में निकले, दीन सीखें। ये नारेबाजी, मुफ्ती साहब ने कहा ये नारेबाजी से नहीं होगा। आज सारी दुनिया में मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हम नहीं जानते क्या? बच्चा बच्चा जानता है, सोशल मीडिया के जरिए से बच्चा बच्चा जानता है कि आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आज सारी दुनिया ने हमें एक फुटबॉल बना लिया। फुटबॉल खेला होगा आप लोगों ने भी, अरे बोलो ना, खेला है कि नहीं खेला है? हर कोई लात मारता है, 11 खिलाड़ी यहां से, 11 खिलाड़ी वहां से, हर मुल्क वाला, हर कंट्री वाला उसको लात मारता है। यहां तक के छोटे छोटे बच्चे मैदानों में खेलते, वो भी लात मारते हैं, बॉल उड़ करके सड़क पे आ जाता है। 80 साल के बूढ़े चाचा जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, ओ चाचा जरा बॉल दो ना, तो चाचा भी लात मारते, हाथ से उठाकर नहीं देते चाचा, लात मारते। हर कोई लात मारता है। आप उस फुटबॉल को अपने हाथों में ले लो और उससे एक सवाल करो कि भाई तूने कौन सा गुनाह किया, तूने कौन सी खता की, तेरा क्या जुर्म है, तुझसे ऐसा क्या हो गया जो हर कोई तुझे लात मारता है? आप पूछो उसको, हाथ में लेकर पूछो उस फुटबॉल को कि तेरी क्या खता है, क्या गुनाह है, क्या जुर्म किया तूने, क्या लग्जिश हो गई, ऐसा क्या कर दिया जो तुझे हर कोई लात मारता है? अल्लाह पाक उस फुटबॉल को गोयाई दे दे, जुबान दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, कहने की सलाहियत दे दे, तो फुटबॉल करेगा मेरा इतना सिर्फ गुनाह है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है, मेरी सिर्फ इतनी खता है कि मैं अंदर से खाली हूं, मैं अंदर से खाली हूं। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। सारे आलम में ईमान वाला अंदर से खाली हो गया है, ईमान की लाइन से खाली, इबादत की लाइन से खाली, मामलात की लाइन से खाली, माशरत की लाइन से खाली, अखलाक की लाइन से खाली, गोया पूरे दीन से खाली हो गया और सिर्फ नारेबाजी में रह गया, फरमाया कि लोगों की ठोकरों में आ गया। सहाबा अंदर से भरे हुए थे, ईमान से पुर थे, आमाल से पुर थे सहाबा। उन्होंने ईमान की बुनियाद पर, आमाल की बुनियाद पर कैसर और किसरा के जो है वो जलजले आ गए। जब सहाबा के कदम कैसर और किसरा में पड़े तो जलजले आ गए, दरियाए नील के सीनों को चाक कर दिया। सहाबा ईमान और आमाल की बुनियाद पर किया है। सहाबा की गुज़श्ता जिंदगी आप अगर मालूम करोगे तो पता चलेगा कितने बड़े बड़े गुनाह सरजद किए हैं। ज़माने जाहिलियत में उनकी जिंदगी किस तरह की थी उनको आप मालूम करो। फिर उन्होंने तौबा की, तौबा करके अपनी जिंदगी के रुख को ईमान और आमाल पर ले आए, दीन पर ले आए। ईमान और आमाल की बुनियाद पर सहाबा ने बड़े बड़े किलों को फतेह किया और उनकी तकबीर से वो किले गूंजे हैं। आज हम कहते हैं इस्लाम जिंदाबाद है। मेरे भाई, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नबी का दामन ही नहीं पकड़ा। आज जरूरत है सिर्फ एक ही दामन पकड़ने की, वो है नबी का दामन। मैं कसम खा करके कहता हूं, जिसने उस दामन को पकड़ लिया वो दुनिया में वली बने बगैर नहीं उठ सकता।
हम सिर्फ झूठी मोहब्बत के दावे कर रहे हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, दीन इस्लाम जिंदाबाद। एक आदमी अपने छोटे बच्चे को लेकर के ट्रेन में सफर कर रहा है। बच्चा है छोटा 10 साल का, प्यास लगी, अब्बू अब्बू प्यास लगी। अब्बू ने कहा बेटा अभी स्टेशन आएगा ना तो उतर के पानी भर लेना। छोटा बच्चा है, उतरा, स्टेशन आया, उतरा, पानी लेने गया तो लाइन लगी हुई थी। बच्चा लाइन में खड़ा हो गया। जब उसका नंबर आया, पानी भरने लगा तो ट्रेन चल पड़ी। अब बच्चे का दिल इधर धक धक, ट्रेन चल रही है, बाप का दिल अंदर धक धक, अरे ये क्या हो गया, मेरा बच्चा प्लेटफॉर्म पे। अब बाप ने जो है बच्चे को पुकारा और इत्तेफाक से बच्चे का नाम था इस्लाम। तो बाप ने कहा इस्लाम, तो सारे पब्लिक होती है ना, वो कहने जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वो अपने बेटे को पुकार रहा है इस्लाम और पब्लिक बोल रही जिंदाबाद। बाप कहने लगा अरे पहले अंदर तो आने दो, अरे उसको पहले अंदर तो आने दो। तो पहले दीन इस्लाम को अंदर लाना होगा मेरे दोस्तों, और इस दीन इस्लाम को अंदर लाने के लिए दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालना होगा। आज हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत बस गई है, चीजों की मोहब्बत बस गई है। कहते कि दुनिया है ना एक लालची कुत्ता है, कुत्ता हमारे दिलों के अंदर। जब ये कुत्ता यहाँ रहेगा तो इस्लाम अंदर नहीं आएगा, ये कलमा अंदर नहीं आएगा, अल्लाह की मोहब्बत अंदर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ता नजीज होता है, गलीज होता है, नापाक होता है। तो इस कुत्ते को निकालना होगा। एक गांव के अंदर कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया। अब कुत्ता गिर के मर गया, फूक गया, पानी बदबू आने लगी, नापाक हो गया, लोग परेशान क्या करें। एक बंदे ने राय दी फला गांव में एक मुफ्ती साहब है, चलो जाएंगे और जाकर के मसला मालूम करेंगे। लोग गए, मुफ्ती साहब से मिले। मुफ्ती साहब ऐसा ऐसा कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया, पानी कैसे पाक होगा? बोले 200 डोल निकाल करके फेंक दो। कितना? अरे बोलो ना। 200 डोल निकाल कर फेंक दो। अब ये लोग जज्बात में आके 400 डोल निकाल के फेंक दिए। 400 डोल फेंकने में पानी में से बदबू गई नहीं। अरे बोले ये क्या मौलना, मुफ्ती साहब ने तो कहा था कि 200, यहाँ तो 400 निकाल दिए, कोई फर्क नहीं हो। चलो चलते मुफ्ती साहब को बताते। जा करके लोग जो है चिल्ला पुकार करने लगते, मुफ्ती साहब आपने क्या कहा, ऐसा वैसा, ये तो हमने 400 निकाल दिया। तो मुफ्ती साहब भी परेशान, 200 के अंदर तो निकल जानी चाहिए बदबू, पानी पाक होना चाहिए था, ये 400 के बाद में भी पानी पाक नहीं हुआ, मसला क्या है? समझ में नहीं आया। लोग चिल्ला पुकार करके वापस जाने लगे। अरे छोड़ो, बोले ये जो है मुफ्ती ऐसे ही है। अब मुफ्ती साहब को ख्याल है, ये भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पब्लिक बोले कुत्ता निकाला था क्या? बोले कुत्ता तो नहीं निकाला। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या कहा? कुत्ता तो नहीं निकाला। तो मेरे भाई जब तक कुत्ता नहीं निकलेगा ना, ये दीन इस्लाम अंदर आएगा नहीं, अल्लाह की जात दिल में आएगी नहीं, ये कलमा दिल के अंदर आएगा नहीं। इसीलिए इस कुत्ते को निकालने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना जरूरी है। सब नियतें करो कि हम अल्लाह की राह में निकल कर तौबा करेंगे, सच्ची तौबा करेंगे, और इस दुनिया की मोहब्बत को, ये मालो दौलत को, ये चीजों को अपने दिलों से निकाल देंगे। निकालेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कौन कौन लगाएगा 4 महीने बताओ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह कुर्ब है। देखो भाई, अभी एक तकाजा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो मुझे यहाँ के बुजुर्गों ने बताया, यहाँ के हालात और अहवाल, कि जो मस्जिद के बाजू में जो जगह है वो 53 साल पुरानी जगह है, मदरसा है वो, और उसकी जो है इमारत, उसको जो है पूरा शहीद करके बनाने का 30 लाख रुपया खर्चा है। कॉलम के साथ बनाना है उसको, क्योंकि उस जमाने में कॉलम नहीं, सिर्फ दीवारें उठाई गई थी। अब ये लोग ने एक अपनी हिम्मत बानी है, अपना एक इरादा नियत की है, मशवरा किया है। अब ये कैसे होगा, कहाँ से होगा? कोई बाहर वाला आके थोड़ी देगा भाई। आप हजरात जो इस गांव में रहते हैं, और ये जो मदरसे का नफ़ा अल्लाह पाक आप ही लोगों को देगा, और जो मदरसे पे और इस गांव में मदरसे की वजह से जो रहमतें और जो बरकतें नाजिल होगी, उसका फ़ायदा आप ही लोगों को मिलेगा। अरे बोलो ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरे यकीन से बोलो, मिलेगा नहीं मिलेगा?
तो इसके लिए आप लोग ताउन करोगे, मेरे हाथ में चंदा देके दोगे इंशाल्लाह? क्या बोलते हो? मुझे इसमें क्या होगा, मेरा क्या होगा? मुझे जो है सवाब मिलेगा, मैं जरिया बनूंगा, मेरी झोली में फैला रहा हूं। आप लोग इसमें अपनी हैसियत से ज्यादा, हैसियत नहीं हैसियत से ज्यादा डालिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो आया हूं ये इसी मकसद के तहत आया हूं कि भाई ये मदरसा कायम हो जाए। तो आप लोग मुझे बताएं कैसा करें, बताएं भाई कैसा करें? कुछ बोलो ना आप लोग। नहीं आप बताओ क्या है, बोलो मजमे को, मेरे हाथ में भी जमा करो, बोलो पानी लगाओ, जाओ।